गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब परिश्रम कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। जो बोलचाल में से लगते हैं कि ये मुहावरे को याद करने वाली बात है, लेकिन इनको भी हमें एक बार समझने की आवश्यकता होती है। और वैसे तो हमारी मुहावरे, लोकोक्तियाँ बोलचाल की भाषा में आता ही है। 9 2 11 होना, ये जो बहुत कुछ हम बोलते हैं, लेकिन हम जब एग्ज़ाम आते हैं तब गलत कर बैठते हैं। तो क्यों नहीं हम एक बार ध्यान से कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हमने लिखे हैं जो आपको एक बार समझा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से एक बार समझ लिया तो फिर इतने तो आपके गलत नहीं हो सकते। फिर और भी एक बार सरसरी नज़र से एक बार और भी अध्ययन कर लीजिए, जिससे हमें आवश्यकता हो तो वहाँ रोंग ना हो। क्योंकि कोई भी हो, कितना सरल कॉन्सेप्ट हो, हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, अति महत्वपूर्ण मुहावरे यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं कि इतनी है, पर ये एक बार आप ध्यान से समझ सकते हैं। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना। मुँह मीठा करना, खुश होकर मिठाई खाना। कहते हैं ना, कोई भी खुशी की बात हो कहते हैं मुँह मीठा कराइए अब तो आप। तो वैसे यानी हम बोलचाल में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है ना तब भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोई कितना ही सरल, कोई कितना ही आसान टॉपिक क्यों ना हो, उसके बारे में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हाथ पैर फूलना, बहुत डर जाना, घबरा जाना, भयभीत हो जाना। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। कान भरना, शिकायत करना। कान के कच्चे, कहते हैं ना कान के कच्चे, तो कब होते हैं? जब किसी की बातों में आ जाते हैं। तो ये है कान भरना और कान के कच्चे, अलग अलग है दोनों। कान भरना तो है कि शिकायत करना किसी के पास जाके, और कान का कच्चा होना किसी की भी बातों में आ जाना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तो देखिए, कहीं पर भी हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ईश्वर तो हर समय हमारे साथ होता है। ईश्वर तो हर समय देखता है। तो हमारी जो आत्मा होती है वो तो सब देखता है। अब ये देखें, कोई नहीं देख रहा तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा रूपी जो परमात्मा है वो हमें हर समय देखता है। इसलिए हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। हाथ खींचना, मदद की मना कर, आजकल तो उसने हाथ खींच लिए यानी मदद करना मना कर दिया। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। जब कहते हैं ना इतना अच्छा है, इतना सुशील है, सुंदर है, अगर पढ़ने में अच्छा हो जाए तो 4 चांद लग जाए, ये सब बोलते हैं ना। यानी अच्छा और अच्छा हो जाए उसके लिए, जो अच्छा है पहले से और उसको और अच्छा बन जाए, उसके लिए जो कहते हैं ना, तब 4 चांद लगना बोलते हैं। सिर पर चढ़ना, बहुत बिगड़ जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। जैसे ही पुलिस को देखा, चोर 9 2 11 हो गए यानी भाग गए। घुटने टेकना, हार मान लेना। देखिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि धूप और छांव, प्रकृति हमें सब कुछ मुख भाषा में सब कुछ समझा देती है कि सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे ईश्वर, आप मुझे बताइए, कोई एक लाइन ऐसी बताइए जिससे मैं कभी भी घबराऊं नहीं, कभी जीवन में कठिनाइयों से, मुसीबतों से ना घबराऊं। तो श्री कृष्ण ने लिखा कि ये समय भी बीत जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है? ये समय भी व्यतीत हो जाएगा, बीत जाएगा, इसका तात्पर्य क्या है? जब कोई इंसान बहुत खुश होता है तो वो एक अपने दायरे में रहता है, एक अपने ईमानदारी से जीता है, क्योंकि वो समझता है कि ये समय भी बीत जाएगा, यानी समय परिवर्तित है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। और जो बहुत कठिनाइयों में, बहुत परेशानियों में जूझ रहा है और वो ये लाइन पढ़ेगा, ये समय भी बीत जाएगा, तो उसके अंदर विश्वास आएगा कि ये समय स्थायी नहीं है, अस्थायी है, और फिर खुशी आएगी तो थोड़े वो और हिम्मत से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। किनारा करना, मुकर जाना। कमर कसना, तैयार होना। कहते हैं ना, अब तो कमर कस लो, बोर्ड परीक्षा आ गई है, किसी भी काम के लिए तैयार होना, कमर कसना। जान में जान आना, चैन मिलना, सुकून मिलना। मन भारी होना, मन भारी होना, उदास होना। हाथ मलना, पछताना। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन भारी है तो कुछ समय के लिए तो होना स्वाभाविक है, स्विंग होते रहते हैं मनुष्य के मन में, लेकिन उसको स्थायी भाव नहीं होने दें, स्थायी रूप से नहीं होने दें। अगर हो गया तो फिर भारी पड़ जाएगा। फिर वापस यू टर्न लीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी आत्मशक्ति को पहचानिए, फिर से हिम्मत के साथ, खुशी के साथ, उम्मीद के साथ, आशा के साथ आगे बढ़िए। इसी का नाम जिंदगी है। छक्के छुड़ाना, हरा देना।
हमारी भारतीय टीम, क्रिकेट टीम हर समय जब जब मुकाबला हुआ है पाकिस्तान की टीम के साथ, उनके छक्के छुड़ा दिए, नाकू चने चबा दिए उन्होंने, और हमेशा चबाती रहेगी। मुंह में पानी आना, जी ललचाना, आंखें दिखाना, गुस्सा करना, जान हथेली पर लेना, जीवन की परवाह नहीं करना। हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जान को हथेली पे लेकर दिन रात रक्षा करते हैं हमारे देश की, ताकि हम चैन से रह सके, सुकून से रह सके, भारत माता की रक्षा के लिए। 5 उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। कभी कहते हैं ना, अरे आप तो क्या क्यों टेंशन लेते हो, आपकी तो 5 उंगलियां घी में, यानी चारों तरफ लाभ ही लाभ है। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ा देना, अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य हैरान रह जाना, आकाश छूना, तरक्की करना, विकास करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, गले लगाना, स्वीकार करना, हवा में उड़ना, घमंड करना। देखो आजकल तो उनके पाँव देखो धरती पे नहीं है, हवा में उड़ रहा है, यानी बहुत अहंकार कर रहा है। हाथ पैर फूलना, बहुत डर जाना, पीठ दिखाना, भाग जाना, अंगारे उगलना, क्रोध करना, हाथ बटाना, मदद करना। हमें हर किसी को परेशानी में हाथ बटाना चाहिए, कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, सब अपने होते हैं। तो हमें किसी को भी एक मनुष्यता धर्म के लिए हमें सहायता करनी चाहिए सबकी। अगर मगर करना, बहाने बनाना, टाल मटोल करना, क्योंकि जो कर्मठ नहीं होते हैं, जो परिश्रम नहीं करना चाहते, उनके लिए बहाने वो बनाने में व्यर्थ लगाते हैं। जो समय वो बहाने बनाने में लगाते हैं, अगर वही परिश्रम करने में लग जाए, उस कार्य को संपन्न करने में लगा दें, तो उनको बहाने बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्नचित हो जाना, चिकना गड़ा होना, कुछ भी असर न होना, निर्लज हो जाना, मुंह में पानी आना, जी ललचाना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, दूध का दूध, पानी का पानी, सच सामने आ जाना। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे यहाँ लिखे हैं, लेकिन और भी मुहावरे हैं जो आपको अध्ययन करने हैं, और इनको सामान्य बात नहीं मानना कि ये तो सरल है, मुहावरे तो है, हो जाएंगे, ऐसे होते नहीं है, ऐसे रोंग ही होते हैं। छोटी सी मिस्टेक बहुत ही, कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये छोटी छोटी जो हम सरलता से सीखने वाली चीज़ों को ही क्या कर सकते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और वही हमारे माइनस मार्किंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सरल कुछ भी नहीं होता, और सब कुछ सरल भी होता है, कठिन कुछ भी नहीं होता, सब कुछ परिश्रम पे निर्भर करता है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। यानी परिश्रम करके जो कठिन से कठिन है उसको भी सरल बनाया जा सकता है, और नहीं तो सरल भी कठिन बन जाता है। इसलिए हमने बहुत ही सरलता से, सहजता से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो। वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच।